हीट वेव बेसिकली इसको कहते हैं गर्मी की लहर। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे हमारे जिस्म पे इसके मनफी असरात आते हैं। हमारी बॉडी गर्मी की लहर को जो शिद्दत आती है इसको दो तरीके से जवाब देती है। एक को कहते हैं हीट एग्जॉशन, दूसरे को कहते हैं हीट स्ट्रोक। अब जो हीट एग्जॉशन होती है ये एक वार्निंग साइन होता है स्ट्रोक का। बेसिकली हीट स्ट्रोक यही है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि और इंसान जो होता है वो एक बेहोश हो सकता है। दिल के मरीज़ हैं उनको इस सूरत हाल के अंदर बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होता है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। गन्ने का जूस मिल रहा है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताज़ा फलों के जूस मिल रहे हैं वो इस्तेमाल करें। जब भी हीट स्ट्रोक या हीट वेव की हो तो आपके पास रोज़ाना एक बोतल आपने 1 लीटर वाली में एक ORS डाल के रोज़ाना इस्तेमाल करना है। जो नींबू पानी होता है वो आप घर में बना के पी सकते हैं। टैंग जो है वो आपके लिए हीट स्ट्रोक से बचने के नहीं है। चाय लवर मैं डॉक्टर खुद कहूँगा, चाय मुझे भी पसंद है, लेकिन गर्मी के अंदर ये आपको डिहाइड्रेशन काज करती है। आपने ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी जो स्पाइसी हों, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन काज करेंगे। आपने गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये एनर्जी वाली खुराकें होती हैं तो खा लेंगे तो आपकी बॉडी जो है मज़ीद डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगी। तो आपकी बॉडी जितना डिहाइड्रेटेड रहेगी, जितना पानी का इस्तेमाल करेंगे, उतना आप हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, सिंध के बाद पंजाब में भी हीट वेव का ऐलान हो चुका है और अब यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाएगी और जुमेरात को 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गर्मी जा सकती है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अजीज़ुल्लाह जो है वो कार्डिक डॉक्टर हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम हीट वेव से बच सकते हैं और जो लोग घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं वो किस तरह से मज़ीद एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये हीट वेव होती क्या है? हीट वेव बेसिकली इसको कहते हैं गर्मी की लहर का नाम। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे हमारे जिस्म पे इसके मनफी असरात आते हैं, जिसकी वजह से जिस्म जो है उसके मुताबिक अपना एक जवाब देता है। तो इस गर्मी की लहर के अंदर हमारा जिस्म 2 लेवल पे जवाब देता है। एक तो पहले ये बताइएगा कि ये मनफी असरात के ऊपर हम दोबारा 2 लेवल पे जाएंगे। मनफी असरात कौन से होते हैं ये जो बॉडी पर आते हैं? मैं वही बताने लगा हूँ कि हमारी बॉडी गर्मी की लहर को जो शिद्दत आती है इसको 2 तरीके से जवाब देती है। एक को कहते हैं हीट एग्जॉशन, दूसरे को कहते हैं हीट स्ट्रोक। अब जो हीट एग्जॉशन होती है ये एक वार्निंग साइन होता है स्ट्रोक का कि उसके अंदर आपकी बॉडी जो होती है उसके अंदर जैसे ही आप धूप की शिद्दत का सामना करते हैं तो आपकी बॉडी को आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। पसीना आता है तो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन के सिलसिले में फिर आपका सर जो होता है वो हल्का होना शुरू हो जाता है और सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ आपका जिस्म, चूँकि जैसे ही पसीना आता है आपकी बॉडी ठंडी होना शुरू हो जाती है और जिस्म जो है ना वो थोड़ा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ आपकी एक कन्फ्यूजन स्टेट आती है जिसके अंदर आप बिल्कुल झंझलाहट की कैफियत होती है और आपको बार बार प्यास लग रही होती है। इसको कहते हैं हीट एग्जॉशन। जब ये कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपकी बॉडी का पसीना इतना आ जाता है कि पानी जिस्म के अंदर रहते ही नहीं है तो उसको कहते हैं बिल्कुल उसके अंदर फिर आपका क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर रेज़ होना शुरू हो जाता है। आपका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि 104 तक पहुंच जाता है। एक बुखार सी कैफियत होती है, लेकिन ये बुखार वो नहीं है कि इन्फेक्शन की वजह से हो, ये पानी की कमी की वजह से है। तो एक मैं जो पॉइंट समझा हूँ कि जो मेन हीट वेव के बाद जो नुकसान होता है वो पानी की कमी होती है और दूसरा नमकियात की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बेसिकली हीट स्ट्रोक यही है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सेल जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं। जैसे एक पौधा मुरझा जाता है पानी की कमी की वजह से, ऐसे जिस्म के जो सेल्स होते हैं, खुली होते हैं, वो मुरझा जाते हैं, जिसके नतीजे में वो अपना काम छोड़ देते हैं और इंसान जो होता है वो एक बेहोश हो सकता है। तो इसके साथ साथ आपकी जो ख़ास तौर पे चूँकि मैं कार्डिक सर्जन हूँ तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि आपका जो दिल होता है, जो दिल के मरीज़ हैं उनको इस सूरत हाल के अंदर बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो चुका है और मैं उनके करीब खड़ा हूँ तो मैं किस तरह से उसकी जो फ़र्स्ट एड है वो मैं उसको दे सकता हूँ? बिल्कुल, ये हर एक के लिए जानने की ज़रूरत है कि कोई भी बंदा जो उनके करीब बेहोश हो जाता है और गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है तो उनको पता होना चाहिए कि ये हीट स्ट्रोक की वजह से हुआ है और फ़ौरन से उनको 4 काम लाजमी करने हैं। सबसे पहले तो वो धूप में है गिरा है तो उसको छाँव में ले जाएं। अगर उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो उसके कपड़ों को कम करें और उसके जिस्म पे पानी डालें ताकि उसके जिस्म पे गर्मी के असरात कम हों और वो उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हो। और इसके साथ साथ उसका
जो हीट स्ट्रोक की वजह से गिरता है उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ऐसे बंदे की आपको लेग्स को रेज़ करना चाहिए, टांगों को उठा देना चाहिए ताकि उसका जो टांगों का खून है वो दिल की तरफ जाए और वो दिल के किसी मसले में मुब्तला ना हो जाए। तो ये 4 काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो वहीं पे कुछ ना कुछ रिस्पांस देना शुरू हो जाएगा, उसकी जो पल्स है, जो उसकी दिल की धड़कन है वो जारी हो जाएगी और फिर आप उसको अस्पताल 1122 पे कॉल करके अस्पताल रवाना कर सकते हैं। चलिए, हमने फ़र्स्ट एड की बात कर ली। इसके अलावा वो शख्स जो घर से बाहर काम करने के लिए जाता है वो अपनी खुराक को कैसे बेहतर करे कि उसको ये हीट स्ट्रोक की नौबत ही ना आए, और वो क्या मशरूबात पिए, क्या खाए, क्या पिए, इस हवाले से आप बताइएगा। अच्छा, मैं मशरूबात की आपने बात की तो हमारे यहाँ लोगों को ना अक्सर आदत होती है कि वो कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ये कोई ऐसा मशरूब नहीं है कि आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा कर रहा है, बल्कि ये एक डिहाइड्रेशन काज करता है। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स प्यास लगती है इसको पीने मज़ीद प्यास लगती है, पेप्सी, कोका कोला, या इस किस्म के जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जब हीट वेव आती है तो इसके अंदर ये कम ना पिएँ, बल्कि आपको गन्ने का जूस मिल रहा है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताज़ा फलों के जूस मिल रहे हैं वो इस्तेमाल करें वैसे। और हाँ, मैं एक जो ख़ास तौर पे चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोगों में एक तासुर यही है कि ORS को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा को पेट की ख़राबी का बीमार हो जाते हैं, पेट की ख़राबी होती है। ORS बेसिकली एक नमकियात से भरा एक ऐसा मुरक्कब है जो आप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी हीट स्ट्रोक या हीट वेव की हो तो आपके पास रोज़ाना एक बोतल आपने 1 लीटर वाली में एक ORS डाल के रोज़ाना इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, आपके जिस्म से नमकियात की कमी हो जाएगी, तो वो नमकियात आपका ORS पूरा कर सकता है। अगर ORS नहीं भी ले सकते तो घर में जो नींबू पानी होता है वो आप घर में बना के पी सकते हैं। हाँ, टैंग जो है वो आपके लिए हीट स्ट्रोक से बचने के नहीं है। जैसे कि मैं बात पहले भी की है कि कोल्ड ड्रिंक, टैंग भी एक कोल्ड ड्रिंक है और आप टैंग को ना इस्तेमाल करें, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है आपकी बॉडी में। जामे शीरी आप लेमनेड यूज़ कर सकते हैं, जामे शीरी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जामे शीरी भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाय इसमें कम से कम इस्तेमाल करें, चाय डिहाइड्रेशन का। चाय नहीं पीने, जो चाय लवर है उनके हाँ, लिए चाय लवर, मैं डॉक्टर खुद कहूँगा चाय मुझे भी पसंद है, लेकिन गर्मी के अंदर ये आपको डिहाइड्रेशन काज करती है और चाय का कम से कम इस्तेमाल, बिल्कुल चाय से बचना है। चाय हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको डिहाइड्रेशन काज करती हैं। आपने अगर पानी पीना है तो लेमनेड पानी पिएँ या सादा पानी पिएँ, इससे आपकी कमी पूरी हो जाएगी। ऐसे फल इस्तेमाल करें जैसे वाटर तरबूज हो गया, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके जिस्म की कमी पूरी होगी, और तरबूज में हर किस्म के नमकियात भी होते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें, और आपने सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, अपने फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, अपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है इसके हवाले से हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली। अब हम उस हवाले से बात करते हैं क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी जो स्पाइसी हों, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन काज करेंगे। आपने गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना कि किसी भी किस्म का गोश्त नहीं इस्तेमाल बिल्कुल किसी भी किस्म का गोश्त जो आता है ना, या वो पानी को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर इस्तेमाल नहीं करना कि कम इस्तेमाल कम, हाँ ये कह सकते हैं कि कम इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी के वो, चूँकि उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो पानी को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो अगर आप बाहर से भी गर्मी होगी और अंदर से भी आप ज़्यादा एनर्जी वाली, कि ये एनर्जी वाली खुराकें होती हैं, तो खा लेंगे तो आपकी बॉडी जो है मज़ीद डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगी। तो आपकी बॉडी जितना हाइड्रेटेड रहेगी, जितना पानी का इस्तेमाल करेंगे, उतना आप हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। अगर आप बाहर धूप में जाते हैं तो छतरी का ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं तो हल्का जो एक पतला सा कपड़ा होता है सर पे वो ज़रूर रखें, अपने सर को ढाँप के रखें ताकि आपको गर्मी कम से कम, और पतले कपड़े पहने लाजमी। और क्योंकि ये आपको जो है ना एक हवा जो है वो आपके जिस्म के साथ टकराएगी तो वो आपकी बॉडी के लिए एक अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और वैसे गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो ना तो अपने घर से बाहर निकलना कम कर दें, ठीक है। लेकिन चूँकि मज़दूर तबका अपनी मज़दूरी के लिए भी बाहर निकलेगा तो उनको पानी की बोतल जिसमें ORS हो, इसके अलावा अगर छतरी नहीं हो तो कपड़ा तो सर पे ज़रूर रखें, पतला कपड़ा हो, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ये उनके लिए, और सॉलिड चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो पहली बात तो आपने बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलना नहीं है, और अगर जाना पड़ रहा है तो आपने तमाम एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो लाजमी जो है इसके ऊपर अमल करना है। और उसके अलावा अपनी खुराक जो है वो इस दौरान हमने ज़्यादा ज़रूर बेहतर करनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।